Welcome on my channel. I'm your teacher Farah Arif and today's topic is Internet of Things IoT. IoT हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर और विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। मीन्स इंटरनेट से डिवाइसेस को कनेक्ट करना, फिर उन डिवाइसेस की हेल्प से कोई भी स्मार्ट वर्क परफॉर्म करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना ही हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। या हम कह सकते हैं कि थिंग्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना या वो थिंग्स जो इंटरनेट से कनेक्ट हों वो हमारी आईओटी कहलाता है। और यहाँ पे थिंग्स का मतलब है डिवाइसेस या हम कह सकते हैं स्मार्ट डिवाइसेस। तो स्मार्ट डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर स्मार्टली मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म कर सकती हैं, उन्हीं डिवाइसेस के बारे में या उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं जो स्मार्टली वर्क परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऐसे बहुत सारे होम अप्लाइंसेस होते हैं, ऐसे बहुत हेल्थ केयर में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, एग्रीकल्चर में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती है, ट्रांसपोर्ट में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो स्मार्टली वर्क परफॉर्म कर रही हैं और जिनका हम अपनी लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। और आईओटी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन डिवाइसेस को हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं या हम उन डिवाइसेस को प्रॉपरली बेनिफिट ले पा रहे हैं उन डिवाइसेस का। सो जो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी थिंग्स होता है वो सिंगल वर्क परफॉर्म नहीं करता है बल्कि बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है या हम कह सकते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके स्मार्टली वर्क परफॉर्म करता है हमारा आईओटी। तो वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं, उन्हीं में से कुछ टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे लोग चीज़ों को। तो ये कैसे वर्क परफॉर्म करता है हमारा RFID? RFID जो होते हैं टेक्नोलॉजी, उसमें जो डिवाइसेस स्मार्टली वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं वो अपने अंदर एक स्मॉल चिप को कंटेन करती हैं और वो जो स्मॉल माइक्रो चिप्स होती हैं हमारी, उन्हीं की हेल्प से हम उस डिवाइस को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। और वो जो चिप होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं RFID टैग। और जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो सब अपने अंदर RFID टैग को कंटेन करती हैं और इन RFID टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन को हम रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव। इसीलिए बोलते हैं इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मीन्स कि हम उस डिवाइस के अंदर के जितना भी डेटा है उसको हम रीड कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव और उस डिवाइस को स्मार्टली ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। अब मूव करते हैं सेकेंड टेक्नोलॉजी पे जो कि हमारे हैं सेंसर्स। सेंसर हमारे एक ऐसे डिवाइस होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी डिवाइस की नियर बाई ऑब्जेक्ट या नियर बाई डिवाइसेस को ईज़िली पता कर सकते हैं कि वो प्रेजेंस है कि एब्सेंस है या अगर उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज परफॉर्म हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को का सेंस हम जिस डिवाइस की हेल्प से लगाते हैं उस डिवाइस को ही हम बोलते हैं सेंसर। बहुत सारे तरह के सेंसर्स डिवाइसेस इस टाइम आ रही हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे, जैसे कि हमारी होती है टेम्परेचर सेंसर। इस डिवाइस की हेल्प से या इस टाइप के सेंसर की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किस तरह का टेम्परेचर हमारा डिवाइस यूज़ कर रहा है। इस तरह का सेंसर हमारा यूज़ होता है, जैसे कि हमारे माइक्रोवेव में, हमारे ओवन में ये हमारा टेम्परेचर सेंसर यूज़ होता है, जहाँ पर हम टेम्परेचर को अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरह के सेंसर्स होते हैं हमारे, मोशन डिटेक्शन सेंसर होते हैं, गैस सेंसर होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं और भी बहुत सारे तरह के सेंसर्स डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल टाइप ऑफ
थिंग्स को या मल्टीपल टाइप ऑफ एक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस को स्मार्टली ऑपरेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं थर्ड टेक्नोलॉजी पे, जिसका नाम है हमारा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ मीन्स कि ऐसी एडिशनल फंक्शनैलिटी जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिवाइस को स्मार्टली ऑपरेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम स्मार्टली ऑपरेट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे डोर होते हैं या गेट होते हैं जो ऑटोमेटिक लॉक होते हैं या ऑटोमेटिकली अनलॉक होते हैं। तो ये उनका लॉकिंग और जो अनलॉकिंग का सिस्टम होता है ये हमारी एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी ही होती है। बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, या बहुत सारे डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के लिए, टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है कि कौन सी डिवाइस किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसको स्मार्टली ऑपरेट करना, उसको स्मार्टली एक्शन परफॉर्म करना, यही हमारा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिवाइस स्मार्टली वर्क परफॉर्म कर रही है, अगर उसके अंदर कोई चिप लगी है तो ऑब्वियस सी बात है उस चिप के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो उस डिवाइस को स्मूथली या स्मार्टली वर्क परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होगा। जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से मल्टीपल टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, या अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको ईजिली सॉल्व कर सकती हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, जिनकी हेल्प से जो हमारे डिवाइस है वो स्मार्टली वर्क परफॉर्म करती रहे। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं लास्ट टेक्नोलॉजी की जो IoT यूज़ करती है, वो है हमारी इफ़िशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी डिवाइस को स्मार्टली वर्क करवाना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस डिवाइस को एक इफ़िशिएंट नेटवर्क से कनेक्ट करना। तो कनेक्टिविटी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर हमारा नेटवर्क से वो डिवाइस कनेक्ट ही नहीं होगी तो वो वर्क कैसे स्मार्टली परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि उस डिवाइस को एक नेटवर्क से इफ़िशिएंटली कनेक्ट करना और स्मूथली उस डिवाइस को ऑपरेट करना या किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करना। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी जिनकी हेल्प से हमारा IoT स्मार्टली वर्क परफॉर्म करता है, या मल्टीपल डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम ऑपरेट कर सकते हैं और किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो IoT की हेल्प से मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज है, कॉफ़ी मेकर है, हमारे लाइट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो सकती हैं, या हमारे डोर होते हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, लॉक हो सकते हैं, अनलॉक हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ वर्क परफॉर्म करती हैं स्मार्टली। बहुत सारी हमारी ऐसी वॉचेस आ रही हैं या रिस्ट बैंड आ रहे हैं हमारे, जिनकी हेल्प से हम अपने हार्ट बीट को मेज़र कर सकते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स आ रही हैं जो हमारी स्मार्टली वर्क परफॉर्म कर रही हैं आजकल, जैसे बहुत सारी कार, ट्रेन्स, बसेस, या अगर हम बात करें जो फैक्ट्रीज़ यूज़ करती हैं तो फैक्ट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं जो स्मार्टली वर्क परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर हम फूड सेक्शन में बात करें तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो ये चेक करने में हेल्प करती हैं कि जो हमारा फूड है वो अपनी बेस्ट कंडीशन में है या नहीं है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी ऐसे बहुत सारी सेंसर डिवाइसेस आती हैं जो ये चेक करती हैं कि फूड जो है वो हमारा परफेक्ट कंडीशन में है या नहीं है। एग्रीकल्चर सेंस में भी हमारी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को भी काफ़ी अपडेट किया है IoT ने, जिसकी हेल्प से हम स्मार्टली एनी टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
सो ये था हमारा आज का टॉपिक IoT, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सो तब तक के लिए इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। सारे PDF हर वीडियो के साथ अटैच्ड हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन कर लें और नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।